लेकिन एक्स्ट्रा इफेक्ट के ऊपर रहेगा, राइट? जो चीज़ हम लोग वही करते हैं। आप फैन ऑन कर देंगे क्या थोड़ा सा? वहाँ पे एफ बटन बना होगा, थोड़ा सा। हाँ, दोनों चालू कर दीजिए, उसको भी खींच दीजिए, चल जाएगा। हाँ, खींच दीजिए तो क्या होगा कि पीछे बाद में फिर ये ओपन कर देता हूँ ना बालकनी, ये बहुत समय से बंद बंद रहता है ना, तो हाँ हाँ, एक वो हो जाता है ना, हीट होने लगती है। तो PRCLS 5 5वीं क्लास रहेगी ना? ये 5वीं क्लास रहेगी क्या? और ये सब वैसे ही का वैसा ही रहेगा, ओके करेंगे, फाइल जो है वो हमारी यहाँ आ जाएगी। अब हमने प्रीवियसली जो कट्स देखे थे उनमें स्टैंडर्ड कट देख लिया हमने, और जंप कट देख लिया था, और बैक एंड फोर्थ देखे थे। आज हम और दो तीन नई लेयर्स पे वर्क करना शुरू करेंगे, वर्क के साथ प्लस कट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक? एल कट और जे कट आज देखेंगे, एल कट और जे कट क्या होता है करके। इसके लिए मैं कुछ pexels.com से हम कुछ नए वीडियोस लेंगे, हर वर्क के लिए कुछ एक नया वीडियो लेते हैं ताकि जो नैरेटिव्स है वो सेट हो सके। और मैं ज़्यादातर वेडिंग्स में ही काम करूँगा ताकि हमें जो आइडियाज़ मिलें वो वेडिंग से ही रिलेटेड मिलें, राइट? सो प्रोबेबली हमें वीडियोस पे जाना होगा। ठीक है, एक पियानो ले रहे हैं हम, और ठीक है, और जिससे हम एक बीच ले लेते हैं, यानी कि बीच, राइट? एक ये वीडियो, एक ये वीडियो, फिर हम एक लेते हैं बिजी स्ट्रीट। ये एल और जे कट जो होते हैं ना, ये साउंड के साथ खेले जाते हैं, ठीक है? तो साउंड के साथ इसको एल और जे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक एल होता है और जस्ट उसका उल्टा जे होता है। तो जो प्रोसेस एल का होगा उसी का उल्टा प्रोसेस जे का होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक ये वीडियो ऐड कर रहे हैं और एक बिजी स्ट्रीट में कार वाला वीडियो, तेज़ नहीं, कुछ इस तरीके का जिसमें गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। लेट्स से ये हो गया। और बिजी स्ट्रीट में काफ़ी फास्ट दिखा रहे हैं ना। डाउनलोड स्पीड तेज़ है, 150 उसमें चलती है ना, 150 Mbps। ब्रॉडबैंड लगा है ना, इसके कारण से काफ़ी वो है। चलिए, कुछ ऐसा वाला है ना। अब हमारे पास एक सफिशिएंट ट्रांजिशंस के लिए वीडियोस आ गए हैं, ठीक है? अब एल और जे कट जो होता है वो तैयार किया जाता है ये पूरे साउंड्स के आधार पे, ठीक? तो अब मैंने यहाँ पे कुछ साउंड लिया हुआ है, लेट्स सी, मैं इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ, तो यही मेरा सीक्वेंस रहेगा। और पियानो में कोई साउंड नहीं है यहाँ पे, राइट?
तो वही प्रति 4 सेकंड में हम कट करेंगे। एक कट कर दिया हमने। और पियानो जो है वो दर्शा रहा है क्या चीज़, कि किसी मैरिज का है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज। तो ये तो मेन फ्रेम साइज है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से तो वही 8 सेकंड। अभी हम स्टैंडर्ड कट लगाते जा रहे हैं, एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट। इसको एल और सी में एल और जे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब ये हमने 2 लगा दिया। इसके बाद यहाँ से तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे बीच वाले लाइन में। हाँ, इसमें साउंड नहीं है, कोई इश्यू नहीं। हाँ, साउंड तो दिखा रहा है लेकिन साउंड बज नहीं रहा है। इधर देखो ना, आप उठ नहीं रहा है। साउंड फाइल है लेकिन साउंड है ही नहीं, तो वो उठ नहीं रहा, वो बस एक फाइल दिखा रहा है वहाँ। तो इसको भी 8 का 12 कर देते हैं। सोलह। ठीक है, ये पूरे कट्स लग गए यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद फिर बिजी स्ट्रीट, 16 का कितना होगा, 4 20। है ना, और बिजी स्ट्रीट ये लास्ट फाइनल 24। ठीक है, और हमने ये सेट कर दिया। अभी हमारा जो वीडियो है वो कुछ ऐसा है। और अभी स्केल टू फ्रेम साइज करेंगे सबको। ऑलरेडी स्केल्ड है। हम्म, हाँ, ये स्केल टू फ्रेम साइज नहीं है, स्केल टू फ्रेम साइज करेंगे। देखिए इतना बड़ा है ना। ठीक है, कई कई में फ्रेम साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे और यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और स्केल जो है वो करीब 150 का सेट कर देंगे, ताकि हमें ये मिलता रहे पास जाते हुए। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा मोशन नीचे करेंगे इसका, ऐसा। और स्केल साइज जो है वो 150 कर देंगे। 150 भी नहीं, चलिए इसको 120। ठीक है, अब क्या किया हमने, जितने भी ऑडियोज थे सबको लाइन अप कर दिया, टाइमिंग सेट कर दी, कट लगा दिया। अब यहाँ पे जो ऑडियो फाइल थी, इन फाइल्स को अलग करेंगे, क्योंकि ये फाइल अभी कनेक्टेड है इसके साथ। क्योंकि हमें एल और जे कट बनाना है, और एल जे कट जो है वो इनके साथ ही बनता है, ऑडियो के साथ मिक्स होके बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और अनलिंक करेंगे। अनलिंक से हमारा जो ऑडियो है वो अलग आएगा, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक, अनलिंक, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, अनलिंक। ऑडियो अलग, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो अब हम अपनी मर्जी से कोई भी ऑडियो यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम ले आते हैं पियानो की वॉइस, राइट।
सो पियानो की वॉइस के लिए हम जाएंगे फ्री डाउनलोड्स फ्री साउंड्स .org। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइट होती है जहाँ से साउंड मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे अपना लॉगिन बनाना होता है और आप अपनी मर्जी के साउंड ले सकते हो। ठीक है, पियानो, राइट, हमें पियानो चाहिए। ठीक है, तो इस लूप को ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, साउंड आ जाएगा। अब साउंड को डालेंगे यहाँ, राइट। अब यहाँ से साउंड ट्रैक करेंगे इधर। साउंड हमने डाला, लेकिन मुझे साउंड चाहिए है एल जे कट के लिए। अब एल कट क्या होता है और जे कट क्या होता है? एल कट का मतलब होता है जब एक सीन से दूसरे सीन पे ट्रांजिशन होता है, यानी एक सीन से दूसरे सीन पे जाते हैं, ये जाने की प्रोसेस को वीडियो ट्रांजिशन बोलते हैं। और जब यहाँ से एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जाते हैं तो साउंड में अगर आप साउंड आगे चलने दें तो वो कहलाएगा एल कट। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरा पियानो बज रहा है और पियानो बजते बजते अगर सीन चेंज हो जाता है और पियानो की आवाज़ आती रहे और लोगों की इसकी आवाज़ धीरे से बढ़े, पहले पियानो की आवाज़ आए और फिर लोगों के तालियों की आवाज़ आए, तब वो कहलाएगा एल कट। यानी एक सीन से दूसरे सीन पे ट्रांजिशन करने के लिए आपको पियानो की आवाज़ से आपने क्लैपिंग की आवाज़ में ट्रांजिट किया। ठीक है, समझे ये चीज़? तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे पियानो की आवाज़ है, अब ले आते हैं क्लैपिंग साउंड। ठीक, तो ये ठीक है, तो इसको ले आते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्लैपिंग साउंड को ले जाते हैं प्रीमियर प्रो में, पुट इट राइट ओवर देयर और इसको दूसरे चैनल पे डाल देते हैं। ठीक है, दूसरे ऑडियो चैनल पे डालिए। अब सुनिए, ठीक है, अब दो चीज़ चल रही है, पियानो का साउंड भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत सारी फिक्सिंग करनी है अभी हमको, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक्यूरेट है, चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब एल कट और जे कट के लिए क्या करना होगा, हमारा जो ये वीडियो यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि चलिए 4:40 तक या 5:20 तक, ठीक है, इतने समय तक ये जो साउंड है ये ना आए। ठीक है, और इसके बाद धीरे से ब्लेंड होके ऊपर आए, है ना, धीरे से ब्लेंड, शांत से थोड़ा लाउड हो। नहीं तो अभी क्या है, क्या हो रहा है, ये भी तेज़ है और ये भी तेज़ है, दोनों बराबर हैं। तो हम चाह रहे हैं कि पियानो का वॉइस जो है, इसको हम म्यूट कर देते हैं, पियानो का वॉइस जो है वो, एक मिनट मार्कर लगा, पियानो का वॉइस जो है वो यहीं तक रहे और फिर डल होके ख़त्म हो जाए और ये डल होके धीरे धीरे ऊपर आए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पियानो मुझे यहीं तक चाहिए, मान लीजिए बीच तक चाहिए। ठीक है, सेंटर तक, 6 तक, और इसको कंट्रोल के कर देंगे और पियानो की वॉइस को भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो वॉइस है पियानो की, उसको डल करना होगा, यानी कि साउंड कम करना होगा।
तो यहाँ तक तो वॉइस बराबर चले, तो ये कंट्रोल कहाँ से होगा, इसकी वैल्यू जो साउंड की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं डीबी, डीबी जिसको डेसिबल बोलते हैं, राइट। डेसिबल फुल फॉर्म होता है डीबी का, और ये 0 से लेकर माइनस में चलती है। 0 से प्लस में जाएंगे ना तो वो कुत्ते बिल्ली जो है ना 18 के ऊपर जितने कुत्ते बिल्ली होते हैं ना वही समझ पाते हैं, हम लोग माइनस में समझते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डीबी वैल्यू है उस हिसाब से हमें इस डीबी को कम करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम पियानो पे आ जाते हैं, लेट्स से यहाँ से शुरू हो रहा है पियानो और ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से शुरू हो क्लैपिंग, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर लाउड हो, फिर धीरे धीरे कम हो जाए, और ये यहाँ से कम हो जाए पियानो। सो देन हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पे जाएंगे, ऑडियो के इफेक्ट के अंदर वॉल्यूम है, चैनल वॉल्यूम है और पैनर है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, साउंड, उसके डेसिबल, तेज होंगे तो तेज आवाज आएगी, धीमे होंगे तो धीमी आवाज आएगी, ठीक है। चैनल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, करेक्ट, जैसे हम लोग स्पीकर लगाते हैं तो 5 in 1 सुने होंगे, वूफर एक रहता है, एक लेफ्ट चैनल होता है, एक राइट चैनल होता है। वूफर बेस संभालेगा तो वो बेस ही बेस बजाता रहेगा, और लेफ्ट और राइट चैनल जो होंगे वो ट्रिबल संभालेंगे, है ना। तो हेडफोन में जब आप सुनते हो ना तो जो 3D वॉल्यूम बनाने बोलते हैं, 3D साउंड बनाने बोलते हैं, उसमें क्या होता है, राइट ईयर राइट हेडफोन कंट्रोल करता है, लेफ्ट ईयर लेफ्ट हेडफोन, और साउंड इसमें से इसमें ट्रांसफर कर सकते हो आप। वो ट्रांसफर कैसे होगा, लेफ्ट लेफ्ट की आवाज़ कभी तेज कर दोगे तो लेफ्ट से सुनने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे फटाक से राइट की आवाज़ आपने तेज कर दी, लेफ्ट डिल कर दी, है ना। तो वो एक सराउंड साउंड जो बोलते हैं ना, वो सराउंड साउंड की वैल्यू आती है। तो ये यहाँ से कंट्रोल होता है वो चीज़। बैलेंस जो नीचे पैनल दिख रहा है यहाँ पे, ये बैलेंसिंग होती है लेफ्ट और राइट के बीच में बैलेंस, यानी लेफ्ट कभी सुनना है या राइट कभी सुनना है, तो मान लीजिए लेफ्ट आपने 10 dB रखा है, राइट भी 10 dB रखा है, तो आप चाह रहे हो कि कभी भी लेफ्ट 10 आ जाए और राइट 10 आ जाए, तो वो आप यहाँ से करोगे, आप एक दूसरे के साउंड में बैलेंस कर सकते हो। मैं इसको अनफॉर्चुनेटली आपको अभी इसमें नहीं दिखा सकता, रीज़न इसका ये है क्योंकि हम एक सिंगल स्पीकर पे काम कर रहे हैं। जब आप 2 डबल स्पीकर पे काम करेंगे तब आप इस पे वर्क कर पाएंगे। अभी हमारा स्पीकर जो है वो टेलीविज़न का स्पीकर है, तो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, होम थिएटर हो गया, उसमें आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसमें वर्क आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, काम आप कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास वॉल्यूम है और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए चैनल पे की लगी हुई है, तो हमें चाहिए है कि जो बाईपास लेवल है, डीबी जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाए और कम हो जाए, किसकी, पियानो की। तो पियानो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डीबी के आगे एक की है, ये की लगा दिया हमने क्लिक करके, और यहाँ से जो आखिरी वैल्यू है वो वैल्यू डीबी की -12 -18 -12 रख सकते। तो अभी क्या होगा, पियानो जो है वो ब्लेंड होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, वॉल्यूम धीरे धीरे डाउन हो गया, मैंने थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया है। है ना, तो धीरे से वॉल्यूम बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और क्लैप का जो वॉल्यूम है वो शुरुआत में रहेगा आखिरी, यानी कि क्लैप का वॉल्यूम का जो इनिशियल डीबी होगा वो 12 करीब का होगा, -12 कर देंगे ना। और थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ दोनों का मिक्सअप हो गया, तो इसको और कम कर देंगे, लेट्स, और यहाँ आते तक ये हो जाएगा 0, 0 नहीं
10 कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाँ नॉर्मल नॉर्मल बजते हुए शुरू हुआ। तो आप एक सीन से दूसरे सीन पे ट्रांजिट कर पाए, जो कि अब इसके बाद हो सकता है आप बोलना ये जो ग्रूम है यानी कि जो दूल्हा है, ये इसके बाद बोलना शुरू करे कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे ऐसा इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा, या मेरा कुछ, है ना। ये जो बातें होती है ना, इसके बाद दे सकते हैं आप शुरुआत में। तो ये शुरू करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक सीन से दूसरे सीन पे साउंड के थ्रू पहुंचने के लिए एल कट या जे कट देते हैं। अब एल कट देते हैं, अभी हमने एल कट बनाया है, ठीक है। अब जे कट क्या होता है, जे कट इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि ये जो सीन है, इस सीन के बीच में साउंड पहले आ जाएगा और सीन बाद में आएगा। अभी क्या हो रहा था, सीन पहले जा रहा है और साउंड बाद में जा रहा है। पियानो का सीन पहले चला गया लेकिन साउंड रह गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब साउंड पहले आ जाएगा और सीन बाद में जाएगा, ठीक है। तो साउंड पहले के लिए हम क्या करेंगे, बीच ले आएंगे, बीच का साउंड, नहीं वाला नहीं। हाँ, ये जो साउंड है ना, ये बीच के साउंड के ऊपर में लगेगा। तो हमें बीच का साउंड वैसा वाला चाहिए जो ओशियन बीच होता ना, पैसिफिक बीच। ये वाले बीच के साउंड चाहिए हमें। ये ठीक है, पैसिफिक बीच। अब क्या होगा, अब हम लोग बना रहे हैं कौन सा, जे कट। तो जे कट में क्या हो जाएगा, साउंड जो है वो पहले आएगा, और ये जो क्लैपिंग साउंड है ये यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लैपिंग साउंड की वैल्यू जो है ना, वो थोड़ा सा पीछे यहाँ तक ले जाएंगे और इसको -35 कर देंगे। तो अब क्या होगा, साउंड ऐसे चलेगा, ऐसे बढ़ के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा साउंड की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से कम हो जाएगा। हम्म हाँ, ये इसलिए बज रहा है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा वॉल्यूम, क्योंकि मुझे यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे केवल क्लैपिंग साउंड ज़्यादा आ रहा है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वॉल्यूम पे जाके वॉल्यूम की वैल्यू अभी 0 है, ऐसे माइनस में ले जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा, प्लस में ले जाऊंगा मैं, +6 तक जाएगा, देखते हैं आया। अब फिर कार के लिए, है ना, थोड़ा सा कार का आगे करके कंट्रोल के, और कार का बिजी स्ट्रीट का साउंड ले लेते हैं।
हाँ, गिराते हैं। वो इधर पे भी डायरेक्ट वैल्यू को लेके गिराते हैं उन लोग, है ना, साउंड की वैल्यू को। देखते हैं इधर पे, वो की फ्रेम्स बन जाते हैं इधर पे। हम्म, ये ज़्यादा प्रिसाइज रहता है, ये वाला जो तरीका है ना, आपको ज़्यादा प्रिसाइज मिलेगा। ये वाला जो है ना वॉल्यूम, देखो बाईपास लेवल, वॉल्यूम, चैनल वॉल्यूम, चैनल बैलेंसिंग, यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे वो बनता है, लेकिन ये जो वर्जन है इसमें दिखा नहीं रहा है, तो वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आ जाता है ये, जब आप सेलेक्ट करते हैं ना वैल्यू, तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक और ड्रैग करते हैं ना, तो वो नीचे आ जाता है, जैसे ओपेसिटी का आ रहा था ना, पैनिंग का। हम्म, क्या चीज़? नहीं नहीं, मैं ये वीडियो एंड ऑडियो हेडर चेक कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आइटम रहेंगे। शो की फ्रेम दिखा दें भाई, जो जो बटन्स हैं। ऑडियो गेन जो है वो इधर तो है। एडिट करने को नहीं दिखा रहा है। हम्म, एक मिनट ज़रा चेक चेक कर लें कि ये कंट्रोल से ट्रिम दे रहा है ना, वो एक साथ पूरे को ट्रिम कर रहा है। हम्म, हाँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं दे रहा ना वो। जैसे ये है, ये ऑडियो फाइल है हमारा, ये हमारा सिंक लॉक है। फाइल की फ्रेम्स दिखाता है इधर, पर दिखा क्यों नहीं रहा। ऑडियो ट्रैक, प्रोडक्शन आईडी, यहाँ पे भी ऑडियो ट्रैक दिखा रहा है। हम्म, हम्म, इस साउंड का जो वो है आफ्टर इफेक्ट में तो डायरेक्ट देता है, तो इधर पे भी देना चाहिए। वही देख रहा हूँ मैं कि वॉल्यूम लेवल यहाँ से दिख रहा है। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं ना, ऑडियो का लेवल जो, जैसे हमने प्रीवियसली ओपेसिटी का जो किए थे ना, ओपेसिटी का भी तो किए थे क्या इसमें, पर ये इधर दे क्यों नहीं रहा।
जो दिखा रहा है ना, यही बोल रहे हो ना आप? ये वैल्यू, ये लेआउट की वैल्यू, ट्रैक मीटर, ये है ना? हाँ यही है, ऑडियो डीबी है। ये चैनल एलएस यहीं से टॉगलिंग दिया होगा ना। ओके, ये बढ़ाना पड़ेगा तब ये मिलेगा, दिख रहा? यही जो आप बोल रहे हो ना। अब यहाँ पे, हाँ, और इधर पे भी आता है, कस्टमाइज कर देते हैं की फ्रेम का। शिफ्ट कंट्रोल दबा के जब आप डबल क्लिक करोगे ना, तो फिर एक्स्ट्रा की फ्रेम लगा लोगे उसमें। ठीक, तो इधर से जैसे बड़ा कर दिए और इधर से छोटा कर दिए। कंट्रोल दबा के क्लिक, डबल क्लिक कर दो, कम कर दो इधर। हाँ, पैनल बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करते जाएंगे ना तो फुल साइज की फ्रेम भी दिख जाएगा। करना पड़ेगा अपने को इस चीज़ के लिए। तो अभी जैसे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये कंट्रोल के रहे और चैनल 1 डिलीट, ये डिलीट कर देते हैं। अब इस समय पे हमें क्या चाहिए होगा, जो हमारा बिजी स्ट्रीट है ना, उसको यहाँ ले आते हैं। तो रोशन बैठा है उधर, उसको बुलाइए, थोड़ा बोलिएगा कि सर बुला रहे हैं, क्या कर रहा है। हाँ भेजिए। रोशन, हाँ हाँ चला गया होगा, चला गया होगा, ठीक है ना। इधर रख देंगे और इसको ले आएंगे। अब हमने क्या किया, इसको एल कट बना दिया कि साउंड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। इफेक्ट कंट्रोल में जाके एक वॉल्यूम हम लगा देते हैं यहाँ से, एक की फ्रेम, इसको यहाँ कम कर देंगे और कंट्रोल दबा के बढ़ा देंगे, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेंगे।
में था ना कुछ। किस चीज़ का? हाँ, 3D एनिमेशन ना, हाँ। कौन है पर्सन? ओके, ठीक है ना, हो जाएगा। हाँ, अब इसको और सॉफ्ट करना हो तो हम नीचे कर सकते हैं। अभी हमने ऑडियो इफेक्ट्स नहीं डाले हैं, ठीक है, और वीडियो ट्रांजिशंस नहीं डाले हैं। अभी हमने क्या किया है, केवल कट किया है, ऑडियो सेट किया है वहाँ पे, राइट। तो इससे अभी एल कट और जे कट समझ में आया। एक में क्या होगा, साउंड बाद में आएगा, पिक्चर पहले आ जाएगी, और एक में क्या होगा, पिक्चर बाद में आएगी, साउंड पहले आ जाएगा। ये एल कट और जे कट होता है, ठीक है। ऑडियो के साथ आपने काम करना थोड़ा बहुत सीखा है, राइट। अब इसके बाद हम इसमें ऑडियोज के कल की जो परसों की जो क्लास होगी उसमें ऑडियो ट्रांजिशंस और वीडियो ट्रांजिशंस पे काम करेंगे, ठीक है। यानी अब जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे डालने हैं और कौन सा इफ़ेक्ट कैसे डलता है, जो बने बनाए प्रीमियर के मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्लगइन्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम वीडियो और ट्रांजिशंस की बात करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर ये ट्रांजिशंस तो नॉर्मल ट्रांजिशंस तो आप यूज़ कर चुके हैं, तो उनको डाल भी दीजिएगा। ये वाले ट्रांजिशंस थोड़े से आपको जानने की ज़रूरत है। ये तो बने बनाए ट्रांजिशन है, इफेक्ट है, डाल देंगे तो वो वैसे ही आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो के लिए है, ऑडियो के लिए ऑडियो ट्रांजिशंस हैं जो हम लोग मैनुअल कर रहे थे ना, ये वही वाले हैं। क्रॉस फेड, कांस्टेंट गेन, यानी धीरे धीरे तेज होता जाएगा तो नीचे से ऊपर वॉल्यूम जाने लगेगा, बना बनाया है। और ऑडियो इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आप इनको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, थोड़ा लाइट रखेंगे।